बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कैनवा जो है ना, एक वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सहूलत जो है ना वो हमें देती है। हम ऑनलाइन अपनी जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना चाहते हैं ना, वो यहाँ पर कैनवा पे हो जाता है। इसमें वीडियो एडिटिंग भी हो जाती है। इसको ओपन करने के लिए हमने करना होता है canva.com। ये आपने लिखना है, चाहे आपने मोबाइल में काम करना है या लैपटॉप पे काम करना है। तो आमतौर पर होता ये है कि हम कैनवा पर जो काम करते हैं वो लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम करते हैं। लेकिन अगर किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन ये मौजूद है कि कैनवा की एप्लीकेशन डाउनलोड होती है प्ले स्टोर से। इसी तरह सेम सारे के सारे फीचर्स उसके अंदर ये हैं जो यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहे हैं। और इसका इंटरफेस का जो इंट्रोडक्शन है वो भी साथ साथ आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या 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 चीज़ है और किस तरीके से हमने यहाँ पर काम करना है। तो बेसिकली ये वेब बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है। तो जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम हैं, मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया की जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो फेसबुक की पोस्ट है या इंस्टाग्राम की पोस्ट जी। है या यूट्यूब थंबनेल बनाना है, किसी भी किस्म का कोई डिज़ाइन है, या स्कूल के लेवल पर हम जो भी कोई बैनर बनाते हैं, कोई और किसी किस्म का पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो सब का सब यहाँ पर कैनवा पर बहुत आसानी के साथ बन जाता है। वजह कैनवा के यूज़ करने की ये है कि यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं और हम उनको थोड़ा सा एडिट करके उसके अंदर मज़ीद हम अपना काम आसानी के साथ कर लेते हैं। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो भी काम हम करते हैं वो सारा का सारा यहाँ पर सेव रहता है और ऑनलाइन सेव रहता है। अगर हमारा नेट बंद हो जाए या वेबसाइट जो है ना गलती से यहाँ से क्लोज भी हो जाए, जब हम दोबारा शुरू करते हैं तो वो वहीं से ही हमारे पास वही जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया वो होता है, वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। और कोई भी काम जब हम यहाँ पर करना शुरू करते हैं तो उसमें हमने सबसे पहले ये यहाँ राइट साइड पे लिखा हुआ है क्रिएट अ डिज़ाइन। इस पर हम जाते हैं और जैसे ही हम क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाती है। ये वाली लिस्ट जो ओपन हो रही है, ये इसमें रिसेंट जितने भी काम मैंने किए हुए हैं वो सब के सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पोस्टर है, अच्छा। प्रेजेंटेशन है, A4 ये डॉक्यूमेंट है, क्रिएटेड रिज्यूम है। जी जी। सॉरी, ये मुझे बताए क्रिएटेड डिजाइन किधर आए, मुझे नहीं नजर आ रहा। क्रिएटिव डिज़ाइन ये देखें, ये राइट साइड पर अच्छा, जहाँ ओके पर ओके मेरा ये पॉइंटर जो है ना, माउस का पॉइंटर जो मूव कर रहा है, ये यहाँ पर है। ओके ओके ओके। तो इस पर हमने ठीक क्लिक है। करना है। और क्लिक करने के बाद अगर तो हमारा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है या जो पोस्ट है उसका नाम अगर यहाँ पर आ रहा है, मिसाल के तौर पर मैंने फेसबुक पोस्ट बनानी है एक, तो ये देखें यहाँ पर ये फेसबुक पोस्ट लिखा हुआ आ रहा है। या मैंने कोई फ्लायर डिज़ाइन करना है या इंफोग्राफिक कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई सर्टिफिकेट मैंने बनाना है अपने स्कूल के लिए या किसी भी मकसद के लिए, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। इसी तरीके से कोई भी हमने इंस्टाग्राम की स्टोरी लगानी है, कोई पोस्ट हमने बनानी है, मिसाल के तौर पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमने एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। अगर इस लिस्ट में हमारी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है या जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर नहीं आ रहा, तब भी कोई मसला नहीं है। ये जो सर्च बार है, क्रिएटिव डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया, ये देखें ये वापस मैं चला गया हूँ, अगेन मैंने क्रिएटिव डिज़ाइन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये कर्सर जो है ना ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर ये सर्च लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अगर इंस्टाग्राम, तो इधर भी जो जितनी भी इंस्टाग्राम के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो रील है, स्टोरी है, पोस्ट है, स्क्वायर की शेप में है या पोर्ट्रेट है, वो सब के सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। और उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो उसके जो टेम्पलेट्स हैं, उसका जो डिज़ाइन है वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाता है। अभी हम ये करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम पोस्ट है जो कि स्क्वायर शेप में है, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो खुद ब खुद से कंप्यूटर में क्या होता है कि एक नया टैब ओपन हो जाता है। ये प्रीवियस टैब है जो कि होम पेज है, जिससे हमने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पर हमने क्लिक किया है। और ये जो होम पेज है, ये होम पेज अपनी जगह पर रहेगा। अगर हमने कोई और डिज़ाइन भी साथ ओपन करना है तो दोबारा से क्रिएटिव डिज़ाइन पे जाएंगे और किसी भी डिज़ाइन पे हम क्लिक करेंगे तो एक और टैब ओपन हो जाएगा और वहाँ पर जो हमने ओपन किया है वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। फिलहाल हमने इंस्टाग्राम पोस्ट जो कि स्क्वायर शेप में है उस पर हमने क्लिक किया था,
तो इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और ये देखें, ये होम पेज अपनी जगह पर मौजूद है, उसके बाद अगला डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब जब कोई भी पोस्ट का डिज़ाइन, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, कोई भी स्टोरी बनाते हैं, कोई भी बोर्ड हम डिज़ाइन करेंगे, जिस तरह उन्होंने वीडियो में बनाया हुआ है स्टोरी बोर्ड का जो है वो भी हम करेंगे। लेकिन बेसिक जो चीज़ें कैनवा की हैं वो पहले हम साथ साथ देख लेंगे, उसके बाद फिर उस चीज़ पे भी हम आ जाएंगे। तो जब हम किसी डिज़ाइन को ओपन करते हैं तो दो साइड्स हैं यहाँ पर। एक साइड ये वाली है जिसमें ये ऑलरेडी डिज़ाइन, ये कुछ बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो डिज़ाइन बने हुए आ रहे हैं, इस साइड को कहते हैं टेम्पलेट साइड। ये ऊपर लिखा हुआ भी है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट का मतलब कैनवा में ये है कि ऑलरेडी पहले के बने हुए जो डिज़ाइन है, जिनको थोड़ा सा एडिट करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा हम चेंज ला सकते हैं और उसको फिर इस्तेमाल कर लेंगे, उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जितने भी ये वाले डिज़ाइन है ये दो तरह के होते हैं। एक डिज़ाइन वो है जो कि फ्री वर्जन में फ्री मौजूद होता है, हम इजीली उसको क्लिक करते हैं तो वो जंप करके यहाँ पर आ जाता है और उसको हम एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक डिज़ाइन है और इसमें मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पर जो खाली पेज था यहाँ पर इस साइड पे आ गया ये। अब इसको हम थोड़ा सा जूम करके अगर देखना चाहें तो आसानी के साथ देख सकते हैं। और ये हमारे पास जो है ना ये एक आ गया, लेकिन यहाँ से मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया है ये जंप करके खुद ब खुद से यहाँ पर आ गया है। जो दूसरी किस्म है वो है प्रो वर्जन की। ये देखें, जिस पर मैं पॉइंटर लेकर जाता हूँ वहां पर प्रो लिखा आ रहा है, किसी किसी पर प्रो नहीं लिखा आ रहा। इस बात का मतलब ये है कि कैनवा दो तरह का है। एक कैनवा वो है जो कि बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, उसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होते हैं और वो हर बंदा यूज़ कर सकता है। जस्ट हमने कैनवा में साइन अप करना है। मिसाल के तौर पर कोई नया बंदा अगर कैनवा को पहली बार ओपन करता है तो वो डायरेक्ट ये वाला होम पेज ओपन नहीं करता। कैनवा कैनवा की वेबसाइट में सबसे पहले आपसे साइन अप मांगेगा। साइन अप आपने अपने जीमेल के अकाउंट से, जीमेल की आईडी से आपने दो स्टेप्स में वहां पर साइन अप हो जाता है। आपने जस्ट जीमेल की आईडी लिखनी है या साइन अप विद गूगल कर देना है और वो अगले स्टेप पर आपका वो साइन इन होकर इस तरह का पेज आपका आ जाएगा। और जो गूगल में आपकी जीमेल में आपकी पिक्चर लगी हुई है या जो मोनोग्राम लगा हुआ है वो इस जगह पर आपका शो होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह मेरा यहाँ पर ये वाला शो हो रहा है। तो ये तो फ्री वर्जन होता है। लेकिन अगर फ्री वर्जन अगर आपने सर यूज करना आपका है, किधर है, आपका किधर है, ये कर्सर से दिखाएंगे मुझे? ये ये देखें जहां पर ये पॉइंटर मेरा मूव कर रहा है इस जगह पर ये मेरी पिक्चर लगी हुई छोटी सी, ये जहां पे लिखा ऐसे हुआ में है एजुकेशन पॉइंटर फॉर वाकई ऑल। ठीक एजुकेशन है, फॉर ऑल, ओके। ये मतलब मेरा उसका जीमेल आईडी का जो है ना उसके अंदर मैंने नाम लिखा हुआ है तो वही चीज यहाँ पर आ रही है एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से। अदरवाइज जो जीमेल आईडी है मेरी वो अलग है, वो तो उसी आईडी से ही आपने यहाँ पर साइन अप करना है। तो ये तो फ्री वाला हमने जो अभी बात की है वो सारी फ्री वर्जन के बारे में है। फ्री वर्जन में और प्रो वर्जन में फ़र्क ये है कि अगर हम फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो उसमें जो टेम्पलेट जिसके ऊपर प्रो लिखा हुआ आ रहा होगा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम उस पर क्लिक अगर करते हैं तो वो हमसे कहता है कि जी ये पेड वर्जन में आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री में आपके लिए अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे टेम्पलेट ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रो है, बहुत से ऐसे भी हैं जो कि फ्री वाले हैं, उनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चूंकि काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ तो ये वाला जो वर्जन है मेरे पास ये फ्री वर्जन नहीं है, ये पेड वर्जन है। और इसमें जितने भी टेम्पलेट्स हैं चाहे वो प्रो हैं या कोई और हैं, सारे के सारे टेम्पलेट्स जो है ना मैं यूज़ कर सकता हूँ। प्रो वर्जन कैसे लेना है, उसके क्या चार्जेस होते हैं और उसको फ्री में कैसे लिया जाता है वो एक अलग डिटेल है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अवेलेबल है इजीली वो फ्री वर्जन है। और फ्री वर्जन के इंटरफेस में और प्रो वर्जन के इंटरफेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सिर्फ एक फर्क है, वो ये कि जिसके ऊपर प्रो लिखा हुआ आ रहा होगा जिस डिजाइन पर, वो हम यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ राइट। पर कोई एक डिजाइन, राइट, मिसाल के तौर पर ये वाला फॉर एग्जांपल ये वाला डिजाइन मैंने इस पर क्लिक किया है। अब किसी भी डिजाइन को हमने इस टेम्पलेट वाले फॉर्मेट में से इस साइड से उठाकर अगर हमने यहाँ पर लेकर आना है और अपने मुताबिक इसको एडजस्ट करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। सिंपल एक दफ़ा हम उस पर क्लिक करेंगे वो डिज़ाइन जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। ये जितने भी डिज़ाइन हैं वो सब के सब एडिटेबल हैं। एडिटेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें जिस चीज़ के ऊपर
हम पॉइंटर को लेके जा रहे हैं, वो अगर उसके ऊपर बॉक्स बन रहा है अलग से, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको मूव कर सकते हैं। ये देखें, इसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ, ये बॉक्स बना हुआ आ जाता है। ठीक है। ये अलग चीज है। ये बॉटल ये अलग है। ये पत्ते जो है ना ये अलग हैं। और जिसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा है तो वो मूव नहीं हो सकेगा। अब इसको मूव कैसे करेंगे? ये देखेंगे, ये जो शेडेड सी जो ग्रास या पत्ते से जो आ रहे हैं, इसको अगर हम मूव करना चाहते हैं तो माउस के लेफ्ट क्लिक से मैंने इसको प्रेस किया हुआ है। माउस का जो नॉर्मल क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक, उसको मैंने प्रेस करके इसको उठाया हुआ है अभी। हम्म। और जैसे ही मैं या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इसको मुझे यहाँ पर ये ऐसा नहीं लग रहा, मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर रख के मैं माउस को छोड़ दूंगा तो ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। और साइड पे क्लिक करने पर ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। अगेन मैंने इसको और एडजस्ट इसको करना है। हम, अगर जी। आपने इसको ग्रीन पोर्शन को खत्म करना है, वो भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं हाँ, यहाँ से। डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट की दो ऑप्शंस हमें यहाँ पे कैनवा पे मिलती हैं। एक तो ये है कि हमने जो डिज़ाइन डिलीट करना है उसको उठाकर हम ये जो कैनवस है, यहाँ जो वर्किंग एरिया है, इसको यहाँ पर कैनवस भी कह सकते हैं, आर्ट बोर्ड भी कह सकते हैं, खैर पेज भी हम यहाँ पर कह लेते हैं आसानी के लिए। तो पेज से आउट जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर रखकर अगर मैंने माउस का जो लेफ्ट अच्छा। क्लिक है अगर मैंने छोड़ दिया तो ये गायब हो जाएगा। ये डिलीट हो गया। दूसरा तरीका क्या है? मैंने कंट्रोल जेड किया है ताकि ये वापस आ जाए, और ये अपनी जगह पर मौजूद है। इसको मैंने जस्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि इसके ऊपर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पर एक दफ़ा क्लिक किया और उसके बाद कीबोर्ड पर जो डिलीट का बटन है उसको आपने प्रेस कर देना है, तो ये डिलीट हो हम्म। जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से डिलीट हो गया है। और उसके बाद ये बॉटल है, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। और काम करने के लिए यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होती है कि इसको हम ज़रा करीब से देख सकें या थोड़ा सा दूर करके देख सकें, उसके लिए जूम इन और जूम आउट हमें करना आना चाहिए है। तो जूम इन जूम आउट कैसे होगा? हम्म। उसके लिए दो तीन तरीके हैं। पहला और आसान तरीका ये है कि देखें, ये नीचे लिखा हुआ है 34%। ये 34% ओके ओके आपको ओके। नजर आ रहा ठीक होगा। है। इसके ऊपर जैसे ही मैं पॉइंटर लेके जाता हूँ तो जूम लिखा हुआ बिल्कुल। आता है। मतलब ये है कि ये जो लाइन है, इसके ऊपर ये जो डॉट सा बना हुआ है, इसको अगर मैं पकड़ के यूं राइट साइड पे लेके जाता जाऊंगा तो ये जूम इन होता जा रहा है। मतलब इसके जूम इन करके हम इसके करीब करके देखते जा रहे हैं। और अगर मैं लेफ्ट साइड पर इसको वापस लेके आता हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है, हमारी नज़र से दूर होता जा रहा है। ठीक है, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जूम इन और जूम आउट करने का जो हम शॉर्ट तरीका यूज ओके। करते हैं, वो क्या है? वो है कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है आपने। जो कीबोर्ड पर कंट्रोल का बटन होता है उसको हम प्रेस करेंगे, और माउस पर जो लेफ्ट और राइट क्लिक के दरमियान में जो स्क्रॉल का बटन होता है, जो गोल सा टायर है, इसको स्क्रॉल बटन कहते हैं। तो स्क्रॉल अगर आप अप की तरफ, आगे की तरफ करें तो ये हम्म। जूम इन हो रहा है। अगर नीचे की तरफ करते हैं तो ये जूम आउट हो रहा है। तो ये शॉर्ट की के तौर पर है। डिज़ाइन करते हुए या काम करते हुए शॉर्ट कीज में ओके। रहती ये आसानी है कि हम टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। अगर हम यहाँ से पकड़ के करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी काम करते हुए ये शॉर्ट की से ज़्यादा आसानी रहती है। और ये हम अपने कार्ड बनाते हैं, सर्टिफिकेट, ये जो हम अपने सर्टिफिकेट्स बनाते हैं स्कूल में, हम्म। आईटी की टीचर्स अक्सर डिजाइन करके देती है ना हमें सर्टिफिकेट्स, जी जी जी। या फिर कोई मैसेज, आजकल आपको मैसेजेस का रिवाज है कि कायद आज़म की बर्थडे तो कायद आज़म की पिक्चर और नीचे डिजाइन बना के और उसके अंदर मैसेज है। वो सब यहाँ पे बन जाता है, वो सब बन जाता है। सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो दोबारा से हम होम पे आप लोग जाते ही हैं। करते हैं, आप ही का स्कूल कर रहा होता है बहुत ज्यादा। हाँ, यहाँ से भी हो जाता है बहुत सारे वो उसके कैसे लिए। बनेगा, वो बनाए जरा। अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें तो क्रिएट डिज़ाइन पे जाना है, दोबारा से होम पे। मिसाल के तौर पर ये होम पेज है। होम पेज के तो ये आके ऊपर आप किसी का जा रहे हैं, ये होम पेज पे ये ऊपर आपने कौन सा डिजाइन क्लिक किया है? पहले हाँ, तो ये क्या हमने है? पहले तो हमने किया था, ओके, ये वाला एंड द था नेक्स्ट वन इज? इंस्टाग्राम पोस्ट। ये जो अभी हमने ओपन किया हुआ है ये इंस्टाग्राम पोस्ट है। और अगेन और हम ये कहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पोस्ट जो है ना वो ये लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। वैसे तो हमने यहाँ से इसको बताया है क्रिएटिव डिजाइन में जाके, यहाँ पर हमने इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा है। इस सर्च बार में यहाँ पे लिखा है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं और उसके ऊपर क्लिक करते हैं तब भी आ जाता है।
और अदरवाइज ये है कि ये देखें, इसको मैंने स्क्रॉल डाउन किया है तो यहाँ पर ये आ रहा है इंस्टाग्राम पोस्ट। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो वो नया टैब ओपन हो जाएगा जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है। इसी तरह हम यहाँ पर सर्टिफिकेट को ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, तो वही स्टेप्स हैं इसमें भी। सिंपल, हमने पहले होम पेज पे आना है, जिस तरह भी हम होम पेज पे मौजूद हैं। क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है। क्रिएट डिज़ाइन पे जाने के बाद इस वाली लिस्ट को पहले चेक कर लेना है, और ये यहाँ पर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, यहाँ पर सर्च बार में हमने सर्टिफिकेट खुद से अगर हम लिख देते हैं तो भी यही चीज़ आ जाएगी, उस पर हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन हो जाएगा, और एक नई विंडो में ये चीज सर्टिफिकेट के डिजाइन जो है ना वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैंने उस पर क्लिक किया है तो ये एक नया टैब ओपन हो रहा है, और इसमें भी वही तरीकाकार है कि लेफ्ट साइड पर जितने भी सर्टिफिकेट ऑलरेडी बने हुए डिजाइन्स हैं वो सब हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, और ये पेज जो है ना वो हमें ब्लैंक पेज मिल जाएगा। अगर किसी ने खुद से डिजाइन करना है, खुद से डिजाइन करना है तो उसके लिए ये ब्लैंक पेज है, यहाँ पर हम खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर बने बनाए डिजाइन को लेकर उसको हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तो उसके लिए ये वाले डिजाइन सारे के सारे मौजूद हैं। ठीक है, ये जितने भी डिजाइन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर आपने खुद डिजाइन करना हम्म। आप इसे कैसे करेंगे? खुद डिजाइन करने के लिए कोई टेम्पलेट जो है ना वो हमें रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए होती है क्लाइंट की तरफ से। मिसाल के तौर पर किसी का ऑर्डर आया कि जी मुझे डिज़ाइन चाहिए, तो हमें पहले उससे हम कंटेंट लेते हैं कि किस चीज़ का डिज़ाइन है, उसमें क्या क्या लिखना है, और किस तरह का डिज़ाइन है, उसका मोनोग्राम जैसे हमें चाहिए कैंगरू होता है। कैंगरू कॉन्टेस्ट का हमने करनी कैंगरू कंटेस्ट का है ना, तो उसके लिए हम यहाँ सर, से कोई कैंगरू एक का अगर नहीं करना है तो जो भी कैंगरू कंपटीशन हुआ है ना, हम्म, उसमें बच्चों को देने के लिए है या टीचर्स के लिए है। दूसरा फिर हमें ये कंफर्म करना होगा कि एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है या पार्टिसिपेशन के लिए है, किस किस्म का सर्टिफिकेट बनाना है। आप टीचर्स के लिए कर लीजिए। ठीक है, टीचर्स के लिए मतलब ये जो डिज़ाइन सारे बने हुए हैं इनमें से कोई एक डिज़ाइन हम, लेट्स सपोज जो है ना ये वाला डिज़ाइन हम फाइनल करते हैं, ये जो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस पे या ये डिज़ाइन हम ले लेते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये डिज़ाइन यहाँ पर आ गया है। अब देखें ये ऑलरेडी जो बना हुआ है इसमें हमने चेंजेस क्या क्या करनी है और कैसे कैसे हम इसमें चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने बड़ा किया है जूम के ज़रिए से। जूम के ज़रिए से बड़ा करने के बाद अब देखें जिस चीज़ पर मैं पॉइंटर लेके जाता हूँ वो सब का सब मूवेबल है, एडिटेबल है। अब देखें ये सर्टिफिकेट है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सर्टिफिकेट लिखा रहे, कोई मसला नहीं है, नवंबर्स बेस्ट एम्प्लॉय। अब यहाँ पर हम इसको एडिट कर सकते हैं, और नवंबर्स बेस्ट एम्प्लॉय की जगह पर हम अगर इसको एडिट करके कुछ और लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कुछ और आप बता दें कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो उसके लिए हमने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, जी जी सर आपने इसको सिलेक्ट किया पहले है ना, जी जी और देखिए फिर ये डबल साइड पे क्लिक मैंने किया। क्लिक किया और इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट अच्छा, करने के बाद और अंदर आप डबल, कर्सर इस पे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं सिलेक्ट नहीं होगा, लेके जाने से सिर्फ ये बताएगा कि ये इसके ऊपर बॉक्स बन रहा है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं होगा। सिलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर ओके क्लिक करेंगे तो तब ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के ओके, बाद हम इसको मूव भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये यहाँ पर सूट ठीक है। नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए है, तो ये यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा नीचे आ जाएगा। और इसको एडिट करने के लिए ये है कि इसके अंदर हमने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद और इसको अगर हमने डिलीट करना है, इस जगह पे कुछ और लिखना है, तो हम यहाँ से इसको डिलीट के बटन से डिलीट कर देंगे। जैसे डिलीट करेंगे वो यहाँ से गायब हो जाएगा, और इस जगह पर हम मिसाल के तौर पर लिख देते हैं बेस्ट टीचर सर्टिफिकेट, बेस्ट टीचर, या कुछ और इसके साथ हम ऐड करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर ऑफ द मंथ कर लें। बेस्ट टीचर। फॉर हम अगर हम ऊपर बीच में करना चाह रहे हैं सर, सर्टिफिकेट और बेस्ट टीचर के बीच में फॉर करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा, वो भी हो सकता है। बेस्ट टीचर तो कैसे करेंगे? क्या कहा आपने, क्या लिखना है? सर्टिफिकेट
फॉर बेस्ट टीचर, ठीक है, 4 आपने और दिखा कहाँ भी करना है है? ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पहले सेंटर में जगह बना लेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, जो सर्टिफिकेट लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ दरमियान में हमने फॉर लिखना है, तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। कॉपी करने के लिए पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी का बटन दबा देना है, और ये कॉपी कर लिया इसने। अब हम अगेन कंट्रोल वी का बटन दबाएंगे तो कॉपी होकर एक और बॉक्स हमें बना हुआ यहाँ पे नजर आ जाएगा। इसको उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, ओके। और इसके अंदर डबल क्लिक करते हैं। इसमें हमने फॉर लिख लिया, और फॉर लिखने के बाद इस बॉक्स को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ है, और फोर को उठाकर जहां पर भी हमने रखना है वहां पर हमने सेंटर में इसको रख लिया। ये फोर यहाँ पर आ गया। अब इसको मूव करना है पॉइंटर से, माउस से अगर सही एडजस्ट नहीं हो रहा और तो कीबोर्ड का जो अप एंड डाउन की का जो बटन होता है उससे भी ये एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक ये एडजस्ट हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट अगर फॉर, हम इसे डिजाइन भी, ये गाइड वाला डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। सर ये जो डिजाइन है, साइड्स पे कर्व्स हैं, अगर हम इनको हम्म। चेंज करना चाह रहे हैं वो भी चेंज हो सकती है या नहीं, मुश्किल हो हाँ, जाएगा? हो सकता है जो सा मर्जी जिस चीज पर ये आ रहा है कि ये एडिटेबल है तो वो एडिट हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये वाला जो डिजाइन है, ये जो कॉर्नर से बने हुए हैं, हम कहते हैं कि ये वाला डिजाइन हमें नहीं चाहिए है, बल्कि किसी और टेम्पलेट में हमें जो डिजाइन है वो पसंद आ गया है, तो वो वाला हमने यहाँ पर लेकर आना है, तो भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये दोनों जो जो कॉर्नर से बने हुए, ट्राइंगल से बने हुए, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, और इसकी जगह पर ये रेड वाला जो डिजाइन है ये मैंने यहाँ पर लेके आना है। तो उसके लिए तरीका ये है कि पहले इस डिजाइन को हमने अपने पेज में लेकर आना है। तो उसके लिए पहले हम ऐड अ पेज करेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है ऐड पेज। ऐड पेज पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो एक और पेज नीचे ओपन हो जाता है। तो ऊपर जिस पर हम काम कर रहे हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है, और नीचे ये सेकंड पेज आ गया। अब सेकंड पेज पर क्लिक करके रखना है, बाहर क्लिक नहीं करना है, या इसके ऊपर क्लिक नहीं होना चाहिए है, बल्कि सेकंड पेज, पेज नंबर 2 ये लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके करने के बाद जो सा डिजाइन आपको पसंद आया है या जो कॉर्नर आपने उसके ऊपर एडजस्ट करना है, तो वो आपने ले लेना है। मिसाल के तौर पर ये वाला डिजाइन मैंने इसमें से कुछ पिक करना है, तो पहले मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही ये चीज मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अब पुराने डिजाइन पे मैंने जाना ओके। है, यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ये जगह खाली हो गई। अब यहाँ पर ये वाला जो डिजाइन मौजूद है, ये एक डिजाइन नहीं है, ये 4-5 बॉक्सेस हैं जो कि डिफरेंट हैं। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये डिजाइन अलग है। अगर किसी एक को मैंने उठा के कंट्रोल सी किया है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी किया है, तो वो एक चीज आई है, ये देखें, सिर्फ एक चीज आई है। अगर एक एक करके कॉपी ठीक करना है तो भी है। आ जाएगा। कंट्रोल सी किया, दूसरी चीज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके कंट्रोल वी किया, वो चीज अपनी जगह पर आ जाएगी। लेकिन इसके लिए जो प्रोफेशनल वे है, जो आसान तरीका है, वो क्या है, वो हम ग्रुप सिलेक्शन करते हैं। ग्रुप सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज हम लेकर आना चाह रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं, और वो 3-4 चीजें इकट्ठी हैं, तो उन सबको हमने इकट्ठे सेलेक्ट करना होता है। इकट्ठे सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि हमने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है कंप्यूटर से। शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस कर लिया, और अब जो जो चीज़ मैंने मूव करनी है उसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। लाइक ये डिज़ाइन मैंने मूव करना है, इसमें मैंने क्लिक कर लिया। नीचे वाला डिज़ाइन मैंने मूव करना है, उस पर क्लिक कर लिया। साथ ही ये डिज़ाइन है, साथ ही ये वाला भी डिज़ाइन है। अब देखिए ये एक बॉक्स सा बन गया है, और इसके अंदर ये जितने भी डिज़ाइन थे ओके। ये सब के सब सिलेक्ट हो गए हैं। इस बात का मतलब ये है कि ये ग्रुप सिलेक्शन हो चुकी है। ग्रुप सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है, और इस वाले पेज पर आने के बाद कंट्रोल वी प्रेस करना है। जब आपने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया तो जिस तरीके से वहां पर एडजस्ट हुआ हुआ था, इसी तरीके से यहाँ पर भी आ गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट को हम अगेन सेट करें, लेकिन डिज़ाइन खराब ना हो, डिज़ाइन यही वाला बना रहे, कम्बिनेशन इसका और जो लाइन डिस्टेंस है इसका वो यही रहे। तो उसके लिए ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है ग्रुप। पेस्ट करने के बाद क्लिक नहीं करना, अगर क्लिक किया तो ये फिर दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस टाइम में ये सब का सब सिलेक्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी, लेकिन ग्रुप नहीं हुआ हुआ। ग्रुप होने का मतलब ये है
कि ये सारा का सारा जुड़कर एक तो ये डिजाइन बन कैसे? जाएगा। ठीक है, ये वहां से सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया है, शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद ग्रुप सिलेक्शन की है और कंट्रोल सी कर दिया है, और यहां पर आकर मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया है, जिससे पेस्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने का मतलब ये होगा कि ये सारे डिजाइन आपस में जुड़ जाएंगे और एक डिजाइन बन जाएगा, तो एक एक चीज अलग अलग मूव नहीं होगी। तो मैंने ग्रुप पे क्लिक कर दिया। अब ये जितना भी डिजाइन है, ये देखें, ये अलग अलग चीज नहीं मूव हो रही, ये सारा डिजाइन इकट्ठा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसकी डायरेक्शन अगर हमने चेंज करनी है, इसको साइज को छोटा बड़ा करना है, तो वो भी हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये तो मतलब सैंपल के तौर पर हमने एक डिज़ाइन वहाँ से पिक किया है, यहाँ पर एडजस्ट किया है। तो कोई भी डिज़ाइन हम दूसरे टेम्पलेट से उठाकर यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। इसको अगेन मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट का बटन मैंने दबाया, और या इसको उठाकर मैं इस बोर्ड से यानी कि पेज से मैंने अलग करके यहाँ पर माउस को छोड़ दिया, तो ये डिलीट हो गया है। ठीक है, अच्छा और सर, जी जी, एक और बात बताएं, अगर आपके पास टेम्पलेट में वो नहीं मौजूद, टेम्पलेट अगर मौजूद नहीं है, अगर टेम्पलेट में आपके पास नहीं है, लाइक इफ यू वांट टू फिट इन अ कैंगरू हेयर या बटरफ्लाई, हम्म, तो वो कहाँ से लाएंगे? उसके लिए यहाँ पर एलिमेंट्स हाँ है। जी, कैंगरू या बटरफ्लाई ले आए। हाँ, इस जगह पर मैं लेके आ जाता हूँ। उसके लिए तरीका ये है कि ये जो ओके। साइड पर एक टूल बार नजर आ रही है, ये वाली जो टूल बार है जिसमें सबसे ऊपर डिजाइन लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे जो है ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पे क्लिक करना है। एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद ये जो सर्च बार है, इसमें आपने क्लिक करने के बाद जो भी ओके। चीज हमें चाहिए है, आपने क्या कहा, कैंगरू या दूसरी क्या चीज है, चलें कैंगरू यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब देखें ये कैंगरू लिखा हुआ है। बटरफ्लाई, या कि नीचे स्टार ले आए, ये वाला, ये ट्रॉफी ले आए। हाँ, वो भी आ सकती है, वो जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। कैंगरू पे मैंने क्लिक किया, अच्छा लिखा चले यहाँ पर। बटरफ्लाई, हाँ। तो जितने भी कैंगरू के जो भी स्टाइल हैं यहाँ पर ग्राफिक्स में मिल सकते हैं, हमें फोटोज में मिल सकते हैं, उसकी वीडियोज आ सकती हैं, जितना भी है वो यहाँ पर हमें अवेलेबल है। और कोई एक डिज़ाइन मिसाल के तौर पर ये वाला जो है ना हमें पसंद आता है पहले वाला, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, और इसको उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं, इसको रिसाइज कर सकते हैं, और इसको कॉपी करके एक से दो बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक छोटा हो और एक उसके आगे जो है ना वो स्मॉल साइज में हो, मतलब जो डिज़ाइन मैंने बनाना है जो मुझे पसंद आता है ये हो सकता है। इसका ये कलर आपने भी, कहाँ से, एक आपने वहां से लिया है, इन्हीं को आपने कॉपी करके डबल किया है? हाँ, इसी को मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पर मैंने जस्ट क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद ये चीज़ यहाँ पर आ गई। और कॉपी का मैं दोबारा आपको बताया, तो इस पर मैंने क्लिक किया हुआ है, क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी का बटन दबाया तो कॉपी हो गया। फिर कंट्रोल का बटन दबा के मैंने वी ओके। बटन प्रेस किया है तो पेस्ट हो गया। अब कॉपी तो करता ओके। जो है वो डुप्लीकेट करता है ना, वो तो एज इट इज करता है, जो साइज ओरिजिनल का है वही डुप्लीकेट का भी है, लेकिन मैंने डुप्लीकेट का कॉपी का। जो साइज है वो मैंने आप चेंज इसका किया। साइज कैसे छोटा करते हैं? साइज चेंज करने के लिए जैसे इस पर क्लिक किया हुआ होगा, मिसाल के तौर पर ये मैंने क्लिक किया हुआ है, तो इसके चारों कोनों पर ये सर्कल सा बना हुआ आ रहा है। तो इस हम्म। सर्कल को जैसे ही मैं पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये एरो सा बन जाता है। इस पर लेके जाए तो यहाँ पर भी एरो बन जाएगा, इधर भी एरो बन जाएगा। तो खैर, इस पर आपने जब ये एरो बन जाए तो लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इस तरीके से छोटा करना चाहे तो छोटा हो जाएगा, साइज का पहले वाले से बड़ा करना चाहे तो यूं बड़ा हो जाएगा। मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया हुआ है, अब यहाँ पर मैंने इसको यूं साइज का छोटा ओके किया। ओके ओके, अब या मैंने माउस वो को छोड़ ये है दिया कि है। आई हैव टू डू इट प्रैक्टिकली। हम्म, ये यहाँ पर ठीक मैंने है। रख दिया। इसके कलर को भी हम चेंज कर सकते अच्छा हैं। सर, एक मुझे वो, कैसे? कलर ऐसे चेंज होगा कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला अपनी जगह पर रहे, जो छोटा वाला है इसका कलर मैं चेंज कर दूं। तो उसके लिए मैंने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, इस एक कैंगरू में जितने भी कलर यूज हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसमें 5 कलर यूज किए गए हैं, तो ये पांचों कलर यहाँ पर यूज जो हुए हैं ठीक वो है। नजर आ रहे हैं। अब मैंने कोई एक कलर चेंज करना है, तो उसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा,
और उस कलर की जगह पर वो कलर चेंज हो जाएगा जो मैंने क्लिक किया है। ये वाला मैंने क्लिक किया है तो इसकी जगह पे मैं कहता हूँ कि ब्लैक आ जाए। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो कलर जो सेंटर में छोटा सा है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि काम हम किसके ऊपर कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि ये जो छोटा वाला बच्चा है, इसका कलर है ये वाला पिंक सा। ओह, इसका कलर चेंज करना है तो मैंने इस पर ओके, ब्लैक पे क्लिक कर देना है, तो वो ब्लैक हो गया। वो देखिए, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इसको ये इसको वाला आपने कलर, सिलेक्ट किया है? इस वाले कलर को सिलेक्ट किया है, इस पिक्चर को नहीं सिलेक्ट किया। पिक्चर के ऊपर जस्ट मैंने क्लिक किया हुआ है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो इस पिक्चर में अच्छा, जितने ओके, भी कलर ओके। यूज हुए हुए हैं वो सारे यहाँ पर शो हो गए हैं। अब लाइक मैंने अगर पूरे, आप मुझे बताइए, जो बड़ा हुआ कैंगरू, हम्म, इसको आपने कलर चेंज करना है, तो उसमें भी आप कलर को क्लिक करेंगे? हाँ, जोन सा कलर चेंज करना है उस पर क्लिक करेंगे। पहले हमने कैंगरू पे क्लिक किया, मिसाल के तौर पर ये मैंने कैंगरू सेलेक्ट कर दिया बड़ा वाला। अब मैं कहता हूँ कि इस कैंगरू में ओके। जो ये वाला जो कलर है, जो कैंगरू का कलर है, वो ही हमने चेंज करना है। तो वो देखें कि वो ये वाला कलर है। इस कलर पे मैंने क्लिक किया और इस कलर पे क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ कि ये मैरून कलर का कैंगरू हो जाए, तो वो देखें सारा वो सारा रेड हो जाएगा। अब ओके, इसको अगर हम ओके। यूं करके देख अच्छा, लें, अब आप बताइए, जो कार्ड की बेस है, अगर आप इसको कलर करना है, वो कर सकते हैं हम? वो भी कर सकते हैं। उसके लिए तरीकार ये है कि ये जो करेंगे। कार्ड है, इसके ऊपर अगर हम माउस को लेके जाते हैं तो जो डिजाइन हैं उनको भी शो करता है हमें। और डिजाइन को शो करने के बाद हमें नेक्स्ट चीज जो शो कर रहा है वो ये है कि इसकी जो बेस है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस बेस पर ये आपने क्लिक कर दिया। अब इस बेस पर जब आपने क्लिक किया है तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कलर बॉक्स ओपन हो रहा है बैकग्राउंड कलर के नाम से। ये देखें, ये एक बॉक्स बना हुआ आ गया है और ठीक है। ये है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर पे ओके। हमने क्लिक करना है और ऑलरेडी जो कलर होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ नजर आ जाएगा। ये देखें, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, बाकियों के गिर्द बाउंड्री नहीं है, इसके गिर्द बाउंड्री है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला व्हाइट कलर है इसका। अब ठीक मैं है। कहता हूँ कि इसकी जो बेस है वो नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और इस तरह के जो शेडेड से कलर हैं ये हम मिलाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये डार्क करें, ये कलर है। कलर प्रेस करें, ये जो है कौन सा? टी पिंक कलर। ये वाला कलर कह रहे हैं आप? हाँ जी, ये करें, पिंक करें। हाँ, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये पीछे ये जी वाला जी, सारा, पिंक वाला करें, करें। ये सारा पीछे पिंक हो गया। वेरी नाइस। क्या बात इसी है। पे हम और राइटिंग का अगर कलर भी हमने कोई चेंज कर सकते हैं। मैसेज लिखना है, कौन सा मैसेज कुछ लिखना है इसके अंदर? नहीं, अगर हमने अपना, जैसे हम जर्नल, आप लोग मैसेज बनाते हैं ना, तो हम्म। आप लोग पहले बैकग्राउंड कलर करते हैं, उसको पिक्चर भी लगाते हैं, ब्रशेस। जैसे आप लोगों ने साइंस एंड आर्ट्स का एक मैसेज बनाया था, बड़े मजेदार था। जी जी जी, वो मैंने डिजाइन यहीं पर ही किया था। कैनवा में ही मैंने किया था। और उसके कैसे लिए, किया था उसको? उसके लिए तरतीब ये है कि वो मैंने ब्लैंक पर नया डिज़ाइन बनाया था। मतलब नया डिज़ाइन बनाने के लिए ये होता है कि कुछ आपको डिज़ाइंस में से लेना पड़ता है और कुछ हम अपनी नेट से डाउनलोड की हुई पिक्चर्स को लेकर आ जाते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है ओके। कि यहाँ पर जो डिज़ाइन का जो फॉर्मेट है, ये जो मिसाल के तौर पर ये वाला डिज़ाइन है, इसको कॉपी कर लिया जाता है। इस फॉन्ट के इस स्टाइल में डिज़ाइन जो है ना, हमारी जो राइटिंग है वो आ जाए। लेट्स सपोज हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो मैंने ऐड अ पेज पे क्लिक किया, एक नया पेज मेरे पास आ गया। तो जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने वो डिज़ाइन कहाँ पर पोस्ट करना है। इसका मकसद ये होता है कि उसी लिहाज से हम उस पेज का साइज एडजस्ट करते हैं। क्योंकि अगर हमने फेसबुक पर लगाना है और उसका साइज हमने रख दिया है यूट्यूब के थंबनेल का, या कोई और साइज रख दिया है, तो वो फेसबुक पर पूरा नहीं आएगा। साइज हमें कैसे पता चलता है? साइज हमें पोस्ट के नाम से पता चलता है। मिसाल के तौर पर हम ये होम में नहीं, आते हैं, साइज का पता कैसे चलता है हमें? वो ही बता रहा हूँ। होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद कोई भी हमने जो सिलेक्ट करना है, मिसाल के तौर पर फेसबुक कवर है या फेसबुक पोस्ट है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर लेकर आते हैं तो इसका साइज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें, 940 बाय 788 पिक्सल। एक तरीका किसी भी किधर है पोस्ट, ये साइज? अच्छा, ये
फेसबुक कवर है तो इसका साइज ये होता है, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं, साइज है, आई कांट इतना सी। ही अच्छा साइज ठीक है होना ठीक है ठीक चाहिए है, है। ये साइज होना चाहिए। हाँ, फ्लायर का ये साइज होना चाहिए, सर्टिफिकेट का नॉर्मल साइज जो है ना वो ये होता है। अब अगर हमने स्कूल का वो बनाना है, सर्कुलर बनाना है, हम्म। तो वो हमें डिपेंड करता है ना कि हमने वो अगर व्हाट्सएप में सेंड करना है, या हमने वेबसाइट पे लगाना है, या हमने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाना है। तो फेसबुक अगर कवर को अगर आप क्लिक करें तो उसका क्या साइज होता है? फेसबुक कवर का जो साइज है वो लेंथ में ज़्यादा होता है, हाइट में कम होता है। ये देखें 1640 बाय 924 पिक्सल है फेसबुक कवर। उस डिज़ाइन को वो कहते आप हैं। कैसे मतलब कैसे सिलेक्ट करेंगे? इसके ऊपर जस्ट हम क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक नहीं, करेंगे कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हमने व्हाट्सएप पे भेजना है या फेसबुक पे लगाना है? वो तो हमने मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप के स्टेटस पे अगर हमने कुछ लेवल, लगाना है, और लगाने के बाद, नहीं नहीं, जी जी, ओके। अगर हमने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाना है तो हम यहाँ से व्हाट्सएप का अगर हमने स्टेटस ओपन व्हाट्सएप, करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हो जाएगा, कैसे होगा मैं करें? बताता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पर हमने सर्च बार में लिखना है व्हाट्सएप, तो ये देखें ये लिखा हुआ आ गया है व्हाट्सएप स्टेटस। या कोट्स व्हाट्सएप स्टेटस, ये जो व्हाट्सएप पे अक्सर जिन्होंने कोटेशन सी लिखी हुई होती है कुछ, तो वो अगर हमने लगानी है तो उसके बने बनाए टेम्पलेट्स में हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। या सिंपल हमने व्हाट्सएप का स्टेटस लगाना है तो उसका साइज हमें बता रहा है कि इतना साइज उसका होगा 1080 बाय 1920 पिक्सल। तो समझने के लिए हम इस पे क्लिक करते हैं व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर। ये होम पेज पर क्रिएट ए डिज़ाइन पे जाकर यहाँ सर्च बार में मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लिखा है। अब मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक करता हूँ एक और टैब ओपन हो गया है सेम विंडो में। अब ये जो टैब ओपन हुआ है, इस पर जो भी डिज़ाइन हम बनाएंगे, जो भी टेम्पलेट हम डिज़ाइन करेंगे, तो उसको हम डाउनलोड जब कर लेंगे तो वो एग्जैक्ट व्हाट्सएप के स्टेटस के साइज के अकॉर्डिंग होगा, और वो कटा हुआ नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर ये डिज़ाइन है, और इसको मैं जो है ना यहाँ पर ओके, ठीक बनाने है। के बाद मैं अगर डाउनलोड करूँगा, तो डाउनलोड करते ही जब हम इसको स्टेटस पे लगाएंगे तो एग्जैक्ट एक्यूरेट साइज के मुताबिक आएगा, कहीं से कटा हुआ नहीं आएगा। ठीक है। तो कोई भी डिज़ाइन जो है ना हम यहाँ से ले सकते हैं उसको,